इतना प्रेडिक्टेबल है कि थर्ड टाइम आ रही है बीजेपी। आपको लगता है कि वहाँ पे भी जो अपोजिशन है वो शैम्बल्स में है, ये उसकी वजह से है, या अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया, ये उसकी वजह से है? क्या वजह है? जी मतलब इसके ऊपर तो बंदा पूरा दिन निकाल सकता है मगर इन अ नटशेल मेरे ख्याल में सेवरल फैक्टर्स आर एट प्ले है। पहली बात तो यह है कि ऑपोजिशन को जिस तरह से उन्होंने पुश किया है इन अ कॉर्नर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें, मतलब केसेस भी हो रहे हैं। बिल्कुल और केजरीवाल साहब जो आम आदमी पार्टी के जो हेड हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो जेल में हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग अभी एक स्टेटिस्टिक आया कि अबाउट 1/4 जो बीजेपी के अभी इलेक्शन में आज खड़े हो रहे हैं, ये टर्न कोट्स हैं। ये किसी और पार्टी में थे और वो स्विच होकर बीजेपी में आए, क्योंकि उनको पहले बंद कर दिया, उनको बंद कर लिया। हाँ, जी मिराकुलसली ये इसके ऊपर एक पूरी एक बहुत लोगों ने तो वीडियोस भी बनाई हैं कि 22-23 लोग ऐसे थे कि जिनके ऊपर केसेस खुले। वहाँ जिस तरह यहाँ नैब है, वहाँ उसको इन्फोर्समेंट डिवीजन कहते हैं, तो इन्फोर्समेंट वालों ने उन पे केसेस बनाए, फिर अचानक ही वो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, खत्म हो गए। वो राजीव ने शायद कहा है ना, दिस इज बीजेपी लॉन्ड्री। जी तो वो वॉशिंग मशीन बड़ी उन्होंने लगाई हुई है वहाँ, तो वो वैसे आ जाते हैं। या आप बीजेपी को, अच्छा जो एक फ़र्क है पाकिस्तान से वो ये है कि केसेस तो चले ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारे भी ऐसे बहुत कुछ होता है। वहाँ अगर आप बीजेपी को डोनेशन दें तो तब भी केसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो 5-10 करोड़ अगर आप खुले करें तो इससे भी आपके केसेस ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी बहुत लोगों को देखा गया है कि लोगों ने पैसे दिए हैं बीजेपी को और अचानक ही केसेस खत्म हो गए। बीजेपी वेरी आइडियोलॉजिकल फैक्शन। आपको लगता है कि जो इस तरह जा रहा है वो गवर्नमेंट का हिस्सा तो शायद बन जाए, लेकिन लोग उसे वोट देंगे बीजेपी की वजह से कि जो वो पहले था उसकी वजह से? वहाँ किस तरह ये डायनामिक्स काम करती है? बीजेपी इज नाउ बिग मशीन, ठीक है। इट इज़ अ वेरी फॉर्मिडेबल मशीन। उसके पास बड़ी ताकत है, उसके पास मीडिया है। तकरीबन 80-90% जो मीडिया है वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स का ही प्रैक्टिकली है, जो उसको यहाँ फंडिंग करते हैं या उसके मेंबर्स हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम पहले बात करते हैं ना कि ऑपोजिशन की इमेज बिल्डिंग भी तो एक चीज़ है ना। अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एक इमेज बिल्ड की है, इस तरह की इमेज उन्होंने किसी और ऑपोजिशन लीडर की बिल्ड होने ही नहीं दी, वो थ्रू द मीडिया। बिकॉज अगर मीडिया एक पॉलिटिकल थॉट कंट्रोल करता है, जी ऑपोजिशन के लिए सेंसरशिप देखे ना। अब राहुल गांधी ने काफी मेहनत की, उसने अभी भारत जोड़ो यात्रा वगैरह की, तो उसको क्या आवाज है, अब वो पप्पू है, उसको क्या पता वगैरह। प्रियंका गांधी जो है उन्होंने गांव वगैरह के अंदर जाके कैंपेनिंग की, तो कहते हैं जी इनको तो कुछ आता ही नहीं है। बीजेपी में कितने लोग पैराशूट हुए, उनके ऊपर तो तनकीद नहीं होती। कोई न्यूज चैनल उन पे ऐसी तनकीद नहीं करता जो ऑपोजिशन पे करते हैं। सो प्रेस इज ऑलमोस्ट गॉन, इसका मतलब है फ्री प्रेस नहीं है इंडिया में। बिल्कुल फ्री प्रेस देखे वहां तो अगेन लोग पाकिस्तान में कहते हैं हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, वहां तो ज्यादा है। एग्जैक्टली क्योंकि मतलब अभी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितने इंडियन जर्नलिस्ट से रब्ता करें, उनका ओपिनियन लेने की कोशिश करें ऑन दीज इलेक्शंस, दे रिफ्यूज टू टॉक टू अ पाकिस्तानी चैनल। जी बिल्कुल लोग घबराते हैं बिकॉज उनको पता है कि शाम ऑफ एयर हो जाएंगे, वो शाम को ऑफ एयर हो जाएंगे, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। अभी आप देखें ना कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हुआ कि 90s का इनकम टैक्स नोटिस उनको भेजा गया और उनके सारे जो है बैंक अकाउंट्स वो फ्रीज कर दिए गए। तो आप इमेजिन करिए कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले आप लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के साथ ऐसे कर रहे हैं, एक और ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को आप अंदर कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं वगैरह। सो इससे क्या साबित होता है कि आपने प्री पोल रिगिंग इस लिमिट तक कर दी है कि ना वो टीवी पे आ सकते हैं ना कुछ आ सकता है। तो इसमें एक इमेज है। सो एक तो रियलिटी है कि ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। इंडिया अलायंस बना, उसमें से नीतीश कुमार बिहार में से अभी रिसेंटली छोड़ के गए। अच्छा फिर एक और साहब एक लोग दल वाले थे, उनके ग्रैंडफादर को हाईएस्ट अवार्ड इंडिया का दिया था कि वो भी छोड़ के आ जाए। तो इमेजिन करें कि यहाँ आप इमेजिन करें कि किसी को हिलाले इम्तियाज दे ताकि वो चेंज हो। तो लोगों को तोड़ा गया, लोगों को मूव किया गया, अलायंसेस पे इफेक्ट किया गया, लोगों को पैसे दिए गए वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पैटर्न है। वो सिर्फ इलेक्शन डे पे नहीं होता, इलेक्शन से पहले और ये भी है कि इंडिया में अब इसकी सैडली बहुत लंबी तारीख बन चुकी है। अगर आप वहाँ के जो सूबे हैं उनकी असेंबलीज में देखें तो अक्सर ऑपोजिशन मेंबर्स को, अभी कर्नाटका में हुआ, पहले राजस्थान में भी हुआ था, उनको अपने सारे बंदे इकट्ठे करते किसी रिजॉर्ट पे छुपाने पड़ते हैं कि उनको खरीदे ना जाए। तो हॉर्स ट्रेडिंग हम तो कुछ बंदों की करते हैं, वहाँ तो 20, 25, 50, 100 बंदे की भी हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है मैसिव लेवल पे और अरबों रुपए तक बात चली जाती है। Well, this is really alarming. It's alarming.